Hello my dear students, so here is another video for civics chapter 5 class 8th। ये हम अपना टॉपिक कवर करेंगे यहाँ पर डेमोक्रेसी एंड सिटीज़न पेज नंबर 44। सो आइडियल डेमोक्रेसी इस एक आदर्श लोकतंत्र तभी पॉसिबल है जब उस देश के नागरिक कैसे हों, कॉन्शियस हों, सचेत हों, सोते ऊँघते ना हों, ठीक है। उन्हें अपने राइट्स भी पता हों, उन्हें अपनी ड्यूटीज़ भी पता हों, वो करेक्ट डिसीजन लेने में सक्षम हों, अवेयर हों, जागरूक हों, उन्हें पता हो कि देश में क्या चल रहा है। ये नहीं कि अपनी ही दुनिया में मस्त हो, नहीं। ऐसे नागरिकों से तो फिर जो सरकार बनती है फिर वो उनके लिए काम नहीं करती, फिर वो अपने लिए काम करती है, ठीक है। आपको ऐसा नागरिक बनना पड़ेगा बेटा जो कि अवेयर हो, उसे पता हो कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। देयरफॉर दे शुड ट्राई टू गैदर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, जानकारी होनी चाहिए, न्यूज़ देखते रहना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है, टीवी देखनी चाहिए, पब्लिक मीटिंग्स अटेंड करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों से आप जागरूक बनेंगे, आपको पता चलेगा कि कौन सा नेता कैसा है, किसने क्या काम किया है, कौन कितना पढ़ा लिखा नेता है कि नहीं है, ठीक है। कहीं आप जिसे वोट दे रहे हैं वो अनएजुकेटेड तो नहीं है, ना समझ तो नहीं है, सेल्फिश तो नहीं है, ठीक है। तो इन अ डेमोक्रेसी ऑल द पीपल शुड बी लिटरेट एंड वेल इन्फॉर्म्ड सो दैट दे कैन मेक यूज़ ऑफ देयर वोटिंग राइट्स करेक्टली। तो बेटा लोकतांत्रिक देश में सरकार चलाने के लिए हर नागरिक को लिटरेट, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है ताकि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सके, ठीक है। पढ़ा लिखा होगा तो उसे जानकारी होगी क्या होता है, किस तरह से पॉलिटिक्स होती है, किस तरह से हमें नेता चुनना चाहिए, कौन सा नेता सही है। पढ़ा लिखा होगा तो वो किसी तरह के लालच में नहीं आएगा, वरना पता चला किसी ने पैसे दे करके वोट खरीद लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, एक जागरूक नागरिक जब होता है तो वो इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के अपने देश के हित के लिए, फिर अपने हित के लिए सोचता है और उसी तरह से वो वोट देता है। So citizens have the right to criticize the working of the government. They have the right to oppose anti-people policy of the government. तो नागरिकों को ये अधिकार होता है, देश के नागरिकों को, कि वो अपनी सरकार को जो है उसकी समीक्षा कर सकें या उसकी आलोचना भी कर सकें, ठीक है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, महंगाई बढ़ाती जा रही है, हर चीज़ की महंगाई बढ़ाती जा रही है, जॉब नहीं दे रही है आपको, तो आप उस सरकार को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, ठीक है। आप उसको बोल सकते हो कि भाई हमने तो आपको ये सोच के वोट दिया, आपने तो हमारे हिसाब से काम नहीं किया, ठीक है। और उन्हें राइट है कि वो एंटी पीपल वाली पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट की वो ख़त्म करे। एंटी पीपल पॉलिसी दैट मीन्स कंपेरिजन, ओके, पुटिंग वन अबव अनदर, ये सारी पॉलिसीज़। The type of democracy in which people elect their representatives to form government is known as representative democracy. So India is a representative democracy. तो ऐसे लोकतांत्रिक जो है देश, या आप बोल सकते हैं जहाँ पर लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के जो है सरकार बनाते हैं, तो इस तरह की डेमोक्रेसी को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ओके। सो दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड इंडिया इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि हम अपना नेता यहाँ पर खुद चुनते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में होता क्या है बेटा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है ना। तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन में खड़ा करती हैं, ठीक है। लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव जो होते हैं आप लोगों को पता ही होंगे, तो इन्हें खड़ा करती हैं और कैनवस करती हैं बहुत सारे पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स को, मतलब वो एक रफ आप बोल सकते हैं इनका कैंपेनिंग स्टार्ट करती हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा बेटा जब जैसे जैसे इलेक्शंस पास में आते हैं तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं अपनी कैंपेनिंग शुरू करती हैं, घर घर आके पर्चे, पैम्पलेट्स बांटती हैं, है ना। कहीं आप लोगों से मिलते हैं, जो लीडर्स होते हैं आके कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए रोड बनवाएंगे, हमें वोट दीजिए, हम बिजली लगवाएंगे, सो एंड सो, है। तो इस तरह की कैंपेनिंग करते हैं वो लोग ताकि लोगों को उनके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो
पॉलिटिकल पार्टीज़ दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि वो अपने प्रोग्राम, अपनी रणनीतियाँ वोटर्स तक पहुँचाती हैं। वोटर्स कौन? आम जनता। Political parties have an important role in democracy. They are a link between the government and the people. They help to form public opinion. Political parties जो होती हैं, राजनीतिक जो सभाएं, राजनीतिक जो पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, और वो एक लिंक होती है आम जनता, आम आदमी और सरकार के बीच का, ठीक है, क्योंकि उन पर ही वही जो है आगे चल के वही तो सरकार बनाती हैं। तो ये आम आदमी पर डिपेंड करता है कि वो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रति वो अपने कैसे सोच बनाता है, ठीक है, क्योंकि देखिए पार्टी अगर अच्छे से कैंपेनिंग करेगी, अच्छा काम करेगी तो लोगों को वो चीज़ दिखेगी, फिर लोग अपना ओपिनियन उसी तरीके से बना लेते कि हाँ वो पार्टी अच्छी है, हाँ उसने बोला तो था लेकिन काम नहीं किया, हाँ उसने बोला भी, उसने काम भी किया समय रहते हुए, ठीक है। तो इस तरह से लोग जो है अपना ओपिनियन बनाते हैं। फिर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बेटा, जो लोग उन्हें चुनते हैं तो वो सरकार बन जाती है, ठीक है। पार्टी, जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी वोट मिलती हैं वो गवर्नमेंट बनाती है, और जो रिमेनिंग पार्टी हार जाती है वो ऑपोजिशन बन जाती है, ठीक है, ऑपोजिशन वाली पार्टी बन जाती है। तो ऑपोजिशन वाली पार्टी जो है, जो गवर्नमेंट जो पार्टी बनी उससे लगातार वो क्वेश्चंस करती रहती है 5 सालों तक के लिए, आपने क्या किया, आपने यहाँ पर ये क्यों नहीं किया, आपने वहाँ पर वो क्यों नहीं किया, हमेशा कंपैरिजन करती रहती है, उनका काम देखती रहती है। और ये सारी चीज़ें बेटा ज़रूरी भी हैं। इससे क्या होता है कि जो पार्टी गवर्नमेंट में है, सरकार में है, हेड में बैठी हुई है, उसको भी, उसके ऊपर भी लगता है ना कि हाँ अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो लोग, जनता को हमारा काम दिखेगा, हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो जनता तो हमें आलोचना करेगी ही, साथ ही साथ जो ऑपोजिशन पार्टी है वो भी क्या करेगी, हमारी नाक में दम कर देगी। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? आई होप आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में। क्लियर?